नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जम्मू में हुई भीषण सड़क हादसे में बैकुंठपुर के एक दंपति की मौके पर मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। चलती मोटरसाइकिल पर कूदी नीलगाय, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की हो गई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। 923 बोतल शराब के साथ ग्रामीणों ने एक शराब तस्कर को पकड़ा और 2 तस्कर फरार। पानीपत में मौसेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शव पहुंचा गोपालगंज। 16 अगस्त को जेल में लगेगा बंदी दरबार, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जम्मू में एक भीषण सड़क हादसा की खबर आज शाम को आई है, जिसमें बैकुंठपुर के हमीदपुर गांव के रहने वाले पति पत्नी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और उनकी बेटी इस घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिसका स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये सभी लोग अपनी मां को अस्पताल में खाना देने के लिए जा रहे थे। इनकी मां अस्पताल में भर्ती थी और वहां इनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान जम्मू के कठुआ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बैकुंठपुर के हमीदपुर के रहने वाले हरि किशोर राय और उनकी पत्नी माधुरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इनकी बेटी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना जैसे ही इनके गांव के परिजनों को मिली कि परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के पास एक चलती हुई मोटरसाइकिल पर नीलगाय ने जंप लगा दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार की गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही पूर खास गांव के रहने वाले मनोज कुमार बताए जा रहे हैं। ये तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक नीलगाय ने इनके ऊपर जंप लगा दिया, जिससे इनकी मोटरसाइकिल काफी तेज गति में होने की वजह से गिरी और ये सड़क पर घसीटते हुए चले गए, जिसमें इनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद लोगों ने सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इसकी सूचना मनोज कुमार के परिजनों को हुई तो सभी लोगों में कोहराम मचा हुआ है। माझा थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव में बुधवार की देर रात शराब के तस्करों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसमें एक तस्कर को लोगों ने पकड़ा है और 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पकड़ा गया तस्कर इसी गांव का रहने वाला पप्पू यादव बताया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि रात्रि में ये तीनों लोग अपनी मोटरसाइकिल में शराब लेकर जा रहे थे। तभी इसकी सूचना ग्रामीणों को हो गई तो ग्रामीणों ने इन तीनों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद तीनों भागने लगे तो कुछ दूरी तक ग्रामीणों ने खदेड़ा, जिसके बाद ये तीनों लोग अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फिर पैदल ही भागने लगे, जिसमें से पप्पू यादव को लोगों ने पकड़ लिया और 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इनकी मोटरसाइकिल से पुलिस ने 923 बोतल शराब बरामद किया है। माझा के थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से इस तस्कर को पकड़ा गया है। ऐसे ही ग्रामीण भी यदि शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर काम करेंगे तो बिहार और जिले से शराब की तस्करी पर रोक निश्चित ही लगाया जा सकेगा। ग्रामीणों को इसी तरह से शराब तस्करों के विरुद्ध जागरूक होना होगा ताकि जल्द से जल्द सरकार के शराबबंदी कानून के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और गोपालगंज जिले सहित पूरे बिहार से नशा के इस कारोबार पर नियंत्रण लगाया जा सके। हरियाणा के पानीपत के धागा फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की तफ्तीश शुरू की तो इस हत्याकांड में मृतक का मौसेरा भाई ही उसका हत्यारा निकला और इसकी सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने बरामद की तो पूरे हत्याकांड से पर्दा हट गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी और मृतक दोनों लोग गोपालगंज
गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें मृतक अलाउद्दीन मियां का बेटा हसमुद्दीन मियां बताया जा रहा है और वहीं इसकी हत्या करने वाला इसके ही मौसी का लड़का रजब हुसैन उर्फ शोएब मंसूरी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की पूरी वारदात उस फैक्ट्री के सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी चाकुओं से ताबड़तोड़ गोदता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गुरुवार को हरियाणा के पानीपत से शव लेकर जैसे ही परिजन बैकुंठपुर के कतालपुर उसके गांव पहुंचे तो देखने वालों की हुजूम उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस आरोपी को हरियाणा पुलिस ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया है उस पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज पुलिस भी इन सभी घटना पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक मंडल कारा चनावे के राहुल सिन्हा के नेतृत्व में 16 अगस्त को बंदी दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी बंदी जेल अधीक्षक से मिलकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे और उसके निष्पादन के लिए काम किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सभी बंदी जेल अधीक्षक से अपनी शिकायतों को लिखित या गुप्त माध्यम से भी दे सकते हैं। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल कारा में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंडल कारा में अब योगा की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। भोरे थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में बेची हुई जमीन को दोबारा बेचकर 2,60,000 रुपए की ठगी कर ली गई है, जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हरिहर छापर गांव के रहने वाले मनई शाह की पत्नी इंद्रावती देवी का यह मामला है, जिनको जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गाँव के राजकिशोर शाही और उनकी पुत्री श्यामा शाही की जमीन बेचने का यह मामला है, जिसमें दुखी राम नाम के एक व्यक्ति ने इस जमीन को बेचवाया है। फिलहाल पीड़ित के आवेदन पर न्यायालय ने इन सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब पुलिस इस मामले की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कटिया नगर स्थित थाना गेट के सामने वाली किराना दुकान में 3 महीने के अंदर लगातार चौथी बार चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित दुकानदार ने कटिया का ही रहने वाला सुनील कुमार बर्नवाल ने थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। परंतु पूरे क्षेत्र में यह बात चर्चा में है कि थाने के आसपास ही 3 महीने के अंदर 4 बार चोरी होना पुलिस के ऊपर कई सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं गोपालगंज पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए डीजे सेटअप को जब्त किया और डीजे संचालक तथा अखाड़ा के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के गोपला मठ से एक डीजे सेट को पुलिस ने पकड़ा है, तो वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीथ में भी पुलिस ने एक डीजे सेटअप को जब्त किया है। अब इन दोनों डीजे सेटअप संचालकों और आयोजकों पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज शहर में धूमधाम से महावीरी अखाड़ा संपन्न हो गया। इस दौरान जिला प्रशासन के निर्देश पर लोगों ने डीजे और ऑर्केस्ट्रा से दूरी बनाए रखी, परंतु आध्यात्मिक तरीके से झांकी का कार्यक्रम विभिन्न अखाड़ा के द्वारा रखा गया था, जिसमें कलाकार देवी देवताओं के रूप में भक्ति गानों पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। यहाँ हाथी घोड़े और बैंड बाजा के साथ लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। गुरुवार को मेला के आयोजन में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे और मेला का आनंद लिया। सिधवलिया शुगर मिल के द्वारा पूरे क्षेत्र को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगे झंडे से सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान सिधवलिया मिल के जीएम शशि केडिया ने बताया कि अमृत महोत्सव हर देशवासियों के लिए गौरव की बात है। 15 अगस्त को हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में चीनी मिल द्वारा पूरे क्षेत्र को राष्ट्र ध्वज से सजाया जाएगा।
कुचायकोट थाना प्रांगण में स्थित सती माई मंदिर में परंपरागत रूप से श्रद्धा और आस्था के साथ सती माई पूजनोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और थाने को आकर्षक ढंग से सजाने और संवारने का काम भी पूरा किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और थाना के स्टाफ इस पूरे संचालन में काफी सक्रियता से लगे रहे हैं। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कार्बेवैक्स वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में देने की मंजूरी दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब तैयारी शुरू कर दिया है। इसमें बताया गया है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक जिन्होंने ले ली है वे ही इस बूस्टर डोज को लगवा सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों को कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दूसरी खुराक दी गई है वे 26 सप्ताह के बाद अब कार्बेवैक्स एहतियाती के तौर पर बूस्टर डोज के रूप में ले सकते हैं। सिधवलिया थाना क्षेत्र के लरौली मोड़ के पास एक ड्राइवर को पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसमें घायल ड्राइवर मुसहरी गांव के अजय शाह के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में लरौली के हैदर अली, जहांगीर आलम और मोहम्मद यूसुफ को आरोपी बनाया है। थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए गोरखपुर पाटलिपुत्रा ट्रेन के अंदर से जीआरपी ने 729 पीस शराब की बोतल बरामद की है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें आरपीएफ के निरीक्षक अबू फरहान गफ्फार ने बताया कि ट्रेन की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान 14 पिट्ठू बैग एवं एक हैंड बैग लावारिस हालत में दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से 83 पीस रॉयल स्टेज और 729 टेट्रा पैक शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसका मूल्य 1,35,300 रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और तस्करों की खोजबीन में रेलवे पुलिस जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जम्मू में हुई भीषण सड़क हादसे में बैकुंठपुर के एक दंपति की मौके पर मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। चलती मोटरसाइकिल पर कूदी नीलगाय, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की हो गई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। 923 बोतल शराब के साथ ग्रामीणों ने एक शराब तस्कर को पकड़ा और 2 तस्कर फरार। पानीपत में मौसेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शव पहुंचा गोपालगंज। 16 अगस्त को जेल में लगेगा बंदी दरबार, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।